हेलो फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा जो होने वाली है उसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट एलएमए लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। और उस मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपको यह फ़ायदा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको आपको पता चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे, बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिस कर देंगे। तो चलते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? एलिनीनो डैश के तट से लगे गर्म जल धारा के विकास को दिया गया नाम है। कह रहा है कि एलिनीनो के तट से लगे गर्म जल धारा के विकास को नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, पेरू नाम है। क्या नाम है? पेरू। अगला सवाल है, ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना पहली बार कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 1809 में की गई थी। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, अजमेर में स्थित है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? कह रहा है कि हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। जो दिल्ली के लाल किला है उसका निर्माण कौन करवाया था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, भाग 9, भाग 9। अगला सवाल है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? कह रहा है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर होगा बड़ोदरा। क्या होगा? बड़ोदरा में। अगला सवाल है, पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यूएस में। कहाँ की गई? यूएसए में। कहाँ की गई? यूएसए में। अगला सवाल है, पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगा अनुपात है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगा अनुपात है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, गोपालगंज में। कहाँ है? गोपालगंज में। अगला सवाल है आपका, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यान मटेल। कौन है? यान मटेल। अगला सवाल है आपका, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की पहाड़ी में। अगला सवाल है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? कह रहा है कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 1966 से 1969 तक। अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है,
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है वह भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए हैं, प्रदान किए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर 6। कितना? 6। अगला सवाल है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ कर नहीं जाइएगा, वरना आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मिस कर दीजिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलवाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है और भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलवाता है? पद, यानी क्या दिलवाता है? पद को शपथ दिलवाता है। क्या दिलवाता है? पद की शपथ दिलवाता है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है पद का, राष्ट्रपति पद का। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कितना स्थान है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, दूसरा। कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला सवाल है, किस कंपनी को अक्टूबर 2021 में महारत्न का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, पीसीएफ को अक्टूबर 2021 में महारत्न का दर्जा दिया गया। अगला सवाल है, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? इसका राइट आंसर होगा आपका, अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, जयशंकर प्रसाद ने हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना की। अगला सवाल है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? कह रहा है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 86वें, 86वें इसको बोलेंगे। अगला सवाल है, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, जम्मू और कश्मीर। अगला सवाल है, भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 1986 में। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नर्मदा पर।
ये नर्मदा नदी है उस पर। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, फिल्म, यानी जो फिल्म में दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है। अगला सवाल है, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, अरुंधति राय के द्वारा, अरुंधति राय के द्वारा। अगला सवाल है, मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, टीपू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला सवाल है, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एचटीटीपी का पूर्ण विस्तार क्या है? पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, उगादी डांस के अवसर पर मनाया जाने वाला एक तेलुगु उत्सव है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, तेलुगु नव वर्ष। अगला सवाल है, नील नदी गिरती है, जो नील नदी है वह कहाँ गिरती है? किस सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मासिनराम। अगला सवाल है, कोच्चि प्रसिद्ध है, कोच्चि किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, नौसैन्य जहाज के लिए कोच्चिन क्या है? प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, तुर्की। तुर्की के दक्षिण में स्थित है काला सागर। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, भारत में आलू कौन लाए थे? भारत में आलू कौन लाए थे? भारत में आलू कौन लाए थे? आलू को हम लोग कहते हैं पोटैटो, यानी भारत में आलू को कौन लाए थे? पोटैटो को कौन लाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पुर्तगाली ने आलू के भारत में लाए थे। अगला सवाल है, विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, तस्लीमा नसरीन के द्वारा। किसके द्वारा? तस्लीमा नसरीन के द्वारा। अगला सवाल है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी गीत लिखी गई है। कराएगी, ऐ मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी, आंख में भर लो पानी गीत किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, प्रदीप के द्वारा। किसके द्वारा? प्रदीप के द्वारा। अगला सवाल है आपका, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कर्नाटक से संबंधित है। अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को ढक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? किस भारतीय शहर को ढक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है?
इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पुणे को। किसको? पुणे को। अगला सवाल है, ए एम खुसरो थे। ए एम खुसरो कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है, स्वराज दल का विश्वास था। स्वराज दल का क्या विश्वास था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, संपूर्ण स्वराज्य में। क्या विश्वास था? संपूर्ण स्वराज्य में। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी। यह क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है आपका, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसका हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है संविधान की अनुसूची और विषय। क्या दिया हुआ है? संविधान की अनुसूची दिया हुआ है और विषय इस बार दिया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा, तीसरी क्या हो जाएगा? शपथ और घोषणा पत्र यानी प्रपत्र। और चौथी हो जाएगा आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और आठवीं हो जाएगा आपका भाषाएं। और 10वीं हो जाएगा दल बदल के कारण अयोग्यता। अगला सवाल, भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। अगला सवाल है, ऋग वेद काल के देवता है। ऋग वेद काल के देवता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि है, वह क्या है? ऋग वेद काल के देवता है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी, वह क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली। अगला सवाल है, जो आपके सामान्य विज्ञान एवं गणित से है, कह रहा है कि ध्वनि का योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक है। सूखी हवा से नमी हवा में अधिक है। अगला सवाल है, एक लकड़ी बैठते हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एक समान रहेगी। क्या रहेगी? एक समान रहेगी। अगला सवाल है आपका, जो मैथ का है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद दुकानदार 48 रुपये का लाभ अर्जित करता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। चलिए इसका मैं उत्तर बताता हूँ क्या होगा। आप लोग इसको अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 17.11/17%। अगला सवाल है, कह रहा है कि कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है। इन वस्तुओं को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अति चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अति चालक। अगला सवाल है, यदि किसी धातु में विद्युत धारा को 2 गुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 4 गुनी होती है। अगला सवाल है, एक 220 वोल्टेज 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है। किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 1.1। क्या होगा? 1.1। अगला सवाल है, यह भी आपका सवाल मैथ की है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। उस वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिएगा, लेकिन फिर भी इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 960। अगला सवाल है,
नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, द्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए। द्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला सवाल है आपका, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है। कह रहा है कि तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, समभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारी। अगला सवाल कह रहा है आपका, अगला कह रहा है कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आंसर होगा ए नंबर, द्रव्यमान में घटाव। क्या होता है? द्रव्यमान में घटाव। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, NaCl का उच्चतम गलनांक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सिल्वर नाइट्रेट। अगला सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, फेनोल्फथलीन। क्या होगा? फेनोल्फथलीन। अगला सवाल है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो कह रहा है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। अगला सवाल है आपका, जल के क्वथनांक को डैश डैश के तापक्रम में के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अगला सवाल है, जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, पारासरण। क्या कहते हैं? पारासरण कहते हैं। अगला सवाल है, जल स्नेही कोलाइडी को जाना जाता है। जल स्नेही कोलाइडी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, द्रव स्नेही के रूप में। किसके रूप में? द्रव स्नेही के रूप में। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि 63,800 रुपया की धनराशि का ए और बी के मध्य 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। दोनों के हिस्सों में कितना अंतर रुपया में होगा। इसका राइट आपका आंसर होगा ए नंबर। आप लोग इसको कॉपी पर सोल्व कर लीजिएगा, देखिए कि कितना इसका आंसर आ रहा है। इसका आंसर आएगा 7,400। अगला आपका सवाल है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अगला सवाल है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवाणु जीवित जीवाणु है। कह रहा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, राइजोबियम। क्या होगा? राइजोबियम। अगला सवाल है आपका, कवक में संचित खाद्य पदार्थ है। कवक में संचित खाद्य पदार्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, ग्लाइकोजेन। क्या है? ग्लाइकोजन। अगला सवाल है, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, पापावर सोमनीफेरम से। किससे? पापावर सोमनीफेरम से। ये रहा आपका
बिहार बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास लाइक शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वहां से 1 से लेकर 10 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, जो आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि बिहार एसएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यही फ़ायदा होने वाली है। तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।